नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें यहाँ पर की जाएँ, अल्लाह करीम उन बातों पर मुझे और आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम का एहसान कि अल्लाह ने हमको ये तौफ़ीक़ बख्शी कि आज आप हम सब नामूसे रिसालत और इस्लाह मुआशरा के नाम से मौसूम इस अज़ीम इज्तिमा में शरीक हुए। अल्लाह करीम मुझ गुनहगार और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। तकरीर अभी आपने समाअत करनी है। जो मेहमान खुसूसी हैं अनकरीब कुछ देर के बाद हमारे स्टेज पर होंगे। मैं बस बड़े मुख्तसर अंदाज में 5 मिनट 10 मिनट जो बातें हों, ये जो प्रोग्राम, ये जो इज्तिमा, ये जो जलसा, इसका इनेकाद, इसका एहतमाम, इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड, यानी इस इज्तिमा को एहतमाम करने के पीछे का मकसद, हालांकि मेरा शहर इतना बड़ा नहीं है, आकोट, किसी एक महल्ले में कोई बात होती है तो पूरे शहर में बात पहुंच जाती है। छोटा सा शहर है और अल्लाह का एहसान है कि ये छोटा सा शहर और यहाँ पर इतने सारे मज़हब और फिर मज़हब के अंदर इतने सारे मसलक अपने अपने तरीक़े से लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। हर किसी को राइट टू इक्वलिटी, अपना हक, अपना अधिकार, अपने मज़हब का प्रचार, अपने मज़हब का प्रसार करने का अधिकार मेरे हिंदुस्तान का आईन, कानून मुझे और आप सबको देता है। चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी भी धर्म से आपका लगाव हो, आप अपने धर्म की बात, आप अपने धर्म का प्रचार अपने तरीक़े से, अपने तय, अपने लोगों के दरमियान में कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून, ये हर शहरी को, हर नागरिक को, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है, उसे जो है अथॉरिटी इजाज़त देता है। अगर मैं मिसाल, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुसलमान हूँ और मुसलमान में मैं सुन्नी मसलक, सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ,
तो मुझे इख्तियार है कि मैं अपने मज़हब की बात, अपने मसलक की बात, अपने अकीदे, अपने लोगों में मैं बयान कर सकता हूँ। इसमें मुझे किसी की अथॉरिटी, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका पास रखना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका लिहाज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कि आप अपनी बात रखें, लेकिन आप ख्याल रखें कि जब आप अपनी बात रखेंगे तो किसी की भावनाएं आहत ना होने पाएँ, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखे। यानी ऐसी बात ना करो कि जिससे जो है कोई बंदा जो आपके अकीदे से मुत्तफिक नहीं है, आप ऐसी बात हरगिज़ ना करें कि जिससे जो है सामने वाले को क्या हो, तकलीफ़ हो। पर अपने अकीदे की बात अपने तरीक़े से, अपने दायरे में रहकर आप कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये जो अपना आकोट है, आकोट के अंदर भांति भांति के लोग हैं, आपको मालूम है, कई सारे मकतबे फ़िक्र के लोग यहाँ पर बसते हैं और सब आज़ाद हैं, सब जो है अपने तरीक़े से जो है फ्री हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। सबकी मस्जिदों से अज़ानें होती हैं, सबकी मस्जिदों में नमाज़ें होती हैं, सब अपने तरीक़े से इबादत करते हैं, सब अपने तरीक़े से बंदगी करते हैं, सबके अपने अपने उसूल हैं, अपने अपने तरीक़े हैं। हमारे भी अपने तरीक़े, हमारे भी अपने उसूल हैं। तो ये बात कहाँ से निकली थी? हाँ, इज्तिमा का एहतमाम क्यों किया गया। आकोट, यहाँ पर आकोट की बात मैं कर रहा था कि इतना पुरसुकून वातावरण, इतना अच्छा माहौल। आपको मालूम है, एक ज़माने से मेरे शहर आकोट का वातावरण खराब नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम को लेकर या मुसलमान मुसलमान को लेकर कभी कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा भेदभाव, कोई ऐसी बात हमारे दरमियान में, हमारे समाज में, सोसाइटी में कभी पेश नहीं आई। सब अपने तरीक़े से काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ने जो है इत्तेहाद को भंग करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने अमन के खिलाफ कोई पैगाम नहीं दिया, कभी किसी ने जो है शांति को जो है भंग करने की कोशिश नहीं की है, ना करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है, शैतान जो होता है, शत्रु जिसको कहते हैं, वो इंसान का खुला दुश्मन है। क्या है? इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान जब देखता है कि इंसान सुकून से है, शैतान जब देखता है इंसान अमन के साथ है, शैतान जब देखता है कि इंसान बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, शैतान जब देखता है कि वातावरण बड़ा साइलेंट है, शांत है, माहौल में कोई खराबी नहीं है, तो शैतान को ये बातें पटती नहीं हैं। वो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, वो आपस में खुश लोगों को देख नहीं सकता, वो समाज को शांत नहीं देख सकता, वो समाज के सद्भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसा काम करता है कि जिससे जो है समाज में क्या हो, इंतशार हो, समाज में फूट पड़े, समाज के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो, समाज के अंदर लोग लड़ाई झगड़े में मुलव्विस हो जाएं। ये कौन किया करता है? इंसान नहीं करता, बल्कि इंसान तो अच्छा है, इंसान तो चाहता है कि यार हम भाई भाई हैं, आपस में गले मिल के रहें। इंसान तो चाहता है कभी लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो, लेकिन शैतान ये कभी पसंद नहीं करता, शैतान को ये कभी भी गवारा नहीं है। तो ये शैतान की तरफ से ये मामलात किए जाते हैं। लोगों याद रखो, जो है अभी जो ये इज्तिमा, ये जो जलसा, ये जो अजीमुशान महफिल जिसका एहतमाम, जिसका इनेकाद किया गया है, इसका जो बैकग्राउंड है ना, आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, बस जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। सच्चाई, मुझे आप जानते हैं, आप सब मुझे जानते हैं, आप सब मुझे पहचानते हैं। आज से नहीं, एक जमाने से मुझे जानते हैं, एक जमाने से मुझे जानते हैं। इतना बड़ा दिल अल्लाह ने मुझे दिया है, आप सबको पता है ना। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मामलात को लेके आते हैं, चाहे वो समाजी मामलात हों, चाहे वो धार्मिक मामलात हों, कोई भी मसला हो, कोई भी मामलात हो, हम जो है लोगों के मामलात में इंटरफेयर करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो दूसरे मकतबे फिक्र के लोग हैं, वो भी हमारे मदरसे में आते हैं और आने के बाद वो भी अपने मामलात को पेश करते हैं। अगर हमसे बन पड़ता है, हम उसे जो हल करने का काम करते हैं, हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। बस एक मिनट, बातें बहुत कहनी थी, लेकिन बस एक मिनट बात खत्म कर रहा हूं। हजरत को आने में थोड़ी ताखीर हो गई किसी वजह से, बस एक मिनट। ये जो इज्तिमा, ये जो एहतमाम है, बहुत सारे मामलात किए गए। आप
आपको मैं बताऊं, अगर एक एक बात अगर मैं बताने जाऊं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। इतनी अड़चने, इतनी रुकावटें, इतने मामलात लोगों ने जो है लेके आए, किसी भी तरीके से ये प्रोग्राम जो है क्या हो, कैंसिल हो जाए, किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाए। जबकि होना ये चाहिए कि हमको तो जो है, हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम से कौन सी चीज का पैगाम देते हैं। अभी माजी करीब की बात है, ज्यादा दूर मत जाओ, चंद दिनों पहले की बात है। हमारे शहर में इतना बड़ा अजीमुशान इज्तिमा हुआ, 20,000 का मजमा था। सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ लाए थे, हर मकतबे फिक्र का बंदा वहां मौजूद था। आप मुझे बताएं, सीने पे हाथ रख के, उस इज्तिमा से लोगों को क्या पैगाम दिया गया, क्या संदेश दिया गया, क्या मैसेज लोगों को पहुंचाया गया। कितना अच्छा मैसेज, कितना अच्छा संदेश जो है लोगों तक पहुंचाया गया। हर बंदा जो है खुश हुआ कि नहीं, बात हो तो ऐसी हो, इन तकरीर हो तो ऐसी हो, खिताब हो तो ऐसा हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर तुम इस तरीके से मामलात करोगे और मामलात होने से पहले, मामलात होने से, तकरीर होने से पहले, इज्तिमा होने से पहले जो है, जो ऑर्गेनाइजर लोग थे ना, जिम्मेदार लोग थे, मुझे मालूम है, अब जाहिर सी बात है मैं इस फील्ड का हूं, तो जो बंदा किस मिजाज का मुझे पता है। जब वो बंदा आ रहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया, इनके जिम्मेदारों से मैंने रिक्वेस्ट किया, ये जो बंदा आ रहा है, हम जानते हैं इनको, ये बंदा जहां भी जाता है शहर का माहौल खराब होता है, मेरे शहर का माहौल अच्छा है, मेरे शहर का जो है माहौल बहुत पुरसुकून है, अमन और शांति के साथ यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो याद रखो, ऐसी कोई बात ना होने पाए जिससे शहर का वातावरण क्या हो, खराब हो। लेकिन फिर भी वही है जो हुआ, वही है जो आपकी निगाहों के सामने है। बहरे कैफ, हम वैसे नहीं हैं, हम फितना फसाद करने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं। खुदा बेहतर जानता है, कल रात को 400-500 नौजवान जो वॉलंटियर हजरात हैं मदरसे में, मैंने उनको बुलाकर मोहब्बत से समझाया कि बच्चों, खबरदार खबरदार खबरदार, ऐसे काम बिल्कुल मत करना जिससे जो है क्या हो, आपस में इंतशार हो, इख्तिलाफ हो। हमने प्रोग्राम करना है, कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, मुस्तफा का फरमान हमने लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य और कोई मकसद, न कोई मतलब था, है, ना रहेगा। अल्लाह करीम मुझे और आप तमाम को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हाँ, आप बस 2 मिनट, वो सेटअप तैयार हो रहा है, ठीक है हजरत का। आप हजरात जो है ये इंतशार वाला मामला माहौल ना करें, ठीक, बहुत काफ़ी जगह है इधर सामने साइड में, आप हजरात तशरीफ रखें, आपके लिए जो है सब चीज़ों का इंतज़ाम एहतमाम किया गया है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए हैं, आप तशरीफ रखें इत्मीनान के साथ। आप अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो बाहर जो लोग हैं उनको लगेगा कि अंदर जगह नहीं है। आप हजरात अंदर तशरीफ लाएँ, बस हजरत का खिताब चालू होने वाला है। और लोगों को जो है ना, आप लोगों को सच्चाई, हकीकत बताई नहीं गई ना, आप सबको मालूम है। हाँ, कुछ लोगों को मालूम है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। जिस दिन ये बातें हुई ना, जिस दिन ये मामलात हुए, अगर उसी दिन बात हो जाती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये नौबत ना आती। हमने रात को 12 बजे 1 बजे रिक्वेस्ट किया, इनसे रिक्वेस्ट किया, मैं खुद, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सब चीज मौजूद है, समझ रहे हैं आप। फोन में बात किया, मैसेज से बात किए, ये तमाम चीजें मेरे पास मौजूद हैं कि भाई साहब हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहते हैं, 5 मिनट मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यानी 2 मिनट भी हमसे जो है मुलाकात करने को नहीं दिया गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या है, क्या जाने हम, क्या समझे हम, बताएं मुझे। मेरे भाई, अगर लीवर अगर कमजोर है तो खाना क्यों खाते हो इतना? हाँ, पानी को हजम करने की ताकत नहीं है, बिरयानी खाने चले हो? अगर हमने कोई बात कही, अगर हमने कोई बात कहा, अगर मैंने कोई पैगाम पहुंचाया, अगर मैंने कोई दावा किया, अगर मेरे पास कोई दावा है तो दावे की दलील भी मेरे पास होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कोई बात कही और कोई बंदा सवाल लेकर मेरे पास आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं जवाब दूं ना उसका। लड़ाई झगड़ा करना मकसद नहीं है, बल्कि क्या करना है, सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, उसे मुतमईन करना है, उसे तसल्ली बख्श क्या करना है, जवाब देना है। और ये हमारा काम है। अगर हमने कोई बात कहा है, मैं कहता हूं तुम अभी बात कर लो, तुम 1 घंटे के बाद बात कर लो, तुम रात को 12 बजे बात कर लो, तुम आज बात कर लो, तुम कल बात कर लो। अरे हम जब तक के जिंदा हैं तब तक के दरवाजे खुले हैं, तुम कभी भी बात कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हम जो है आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, है ना,
सीना कुशादा है हमारा, आपके लिए कुर्सी बिछाई जाएगी, आपको पानी पेश किया जाएगा, आपको खाने का जो है आपके लिए एहतमाम किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपके लिए की जाएंगी। हम जो है ना उस मिजाज के नहीं हैं कि बोले और हम जो है चले जाएं, कुछ भी अपनी ज़बान से हम जो है लोगों में इंतशार पैदा कर दें और माहौल को ख़राब करके हम जो है निकल जाएं। मेरे शहर में जितने भी जिम्मेदार हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उससे आप तन्हाई में बात करना, उससे पूछना कि ये जो माहौल, ये जो वातावरण, ये जो बातें हुई हैं, कि ये बातें अच्छी हुई है। जो दिल रखने वाला है ना वो कहेगा नहीं, हरगिज नहीं, ये बात होना ही नहीं चाहिए था, ये ऐसा मामला होना ही नहीं चाहिए था। फिर मुझे बताओ क्यों हुआ मेरे भाई, क्यों हुआ, क्यों ये बातें की गई, क्यों लोगों में इंतशार पैदा किया जा रहा है, क्यों लोगों में जो है इख्तिलाफ और इंतशार डाला जा रहा है। जैसा माहौल पुरसुकून है, पुरसुकून माहौल को पुरसुकून ही रहने दो, ठीक है। किसी की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ मेरे भाई। और हालात तो ये हो गए हैं, इज्तिमा करने जा रहे हैं तो इज्तिमा को रोकने का काम किया जा रहा है। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा। अरे खुदा का नाम लेने के लिए भी अब हमें सोचे ना सही तो, मुस्तफा का नाम लेने के लिए भी, अरे अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे, अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे, अरे कुरान और हदीस की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। अरे हम जो है हम तो अपने स्टेज से, अपने जलसों से यही तो पैगाम देते हैं ना। अब जो पिछले माजी करीब में तकरीर हुई, गट के बारे में बताया गया कि नहीं बताया गया, सूद के बारे में बताया गया कि नहीं बताया गया, माँ बाप के जो बच्चे नाफरमानी करते हैं उनके बारे में बताया गया कि नहीं बताया गया, पिछले तकरीर में, पिछले इज्तिमा में बताया गया कि नहीं बताया गया। यानी समाज को सुधारने वाली जो चीजें हैं, समाज किन बातों से सुधर सकता है, समाज में किन चीजों से सुधार पैदा हो सकता है, उन चीजों का जिक्र इज्तिमा से किया जाता है। अब तकरीर हुई, अभी एक यहाँ डॉक्टर साहब उन्होंने एक दिन फोन किया, अभी 2 दिन पहले भी, बोला हजरत हमारे शहर में तलाक का मसला बहुत ज्यादा चल रहा है, आएगा तलाक का। मोहाले का उन्होंने रेफरेंस दिया, मोहाला हमारे करीब है ना, मोहाले के बारे में बताया उन्होंने कि हजरत एक दिन में, ये एक हफ्ते में 6 तलाकें हो गई। कितने दिन में? एक हफ्ते में कितनी तलाकें? 6 तलाकें। मोहाला कोई कैपिटल है हिंदुस्तान का, राजधानी है क्या? कितने घर हैं, कितनी बड़ी बस्ती है, कितना बड़ा गांव है, मुझे बताओ तो सही। इन चीजों की तरफ किसी का फोकस नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 18 साल की बच्ची, 19 साल की बच्ची, अभी चंद दिन पहले की बात, यही शहर की बात, शादी हुई, वलीमा हुआ, दूसरे दिन बच्ची को भगा दिया गया, चलेगी बच्ची वलीमे के दूसरे दिन। हाँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। इन टॉपिक पे कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बात क्या की जा रही है, ये नबी जिंदा है कि चले गए। अरे मेरे भाई क्या मतलब आया मुझे बताना। आधी दुनिया क्या 99% लोगों का अकीदा है क्या हयातुन नबी के कायल है मुसलमान, हयातुन नबी के कायल है ईमान वाले, और हम तो बमांगे दोहल ये ऐलान करते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, एक ही चीज को लेकर बैठ गए। और भी गम है मेरे भाई, जरा करीब तो आ, माशरे को देख तो सही, समाज में जरा नजर तो डाल, लेकिन तुम्हें समाज सुधारने से क्या फायदा। सूद का कारोबार कितना उरूज पर है मेरे गांव में, मेरे शहर में, मालूम है आपको? सूद, हर दूसरा तीसरा बंदा इससे ग्रस्त है। शराब, आप हैरान रहेंगे, पीछे प्लाट में जाया, सिर्फ प्लाट नहीं, पूरे इलाके की, पूरे शहर की बात कर रहा हूं। 15 साल का लड़का है शराब पी रहा है, 16 साल का बच्चा शराब पी रहा है, बचत कट। हाँ, लोग ग्रस्त नहीं है इन चीजों से। कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है, हाँ अभी अच्छा कदम उठाया था लोगों ने कि ठीक है डीजे बजते हैं, डीजे को रोका जाए, ठीक है शादी ब्याह में इन चीजों को जो है बंद किया जाए, बैन लगाया जाए, अच्छी बात है। लेकिन जैसे इसके लिए आवाज उठाई गई है, इसी तरीके से दूसरे मामलात के लिए भी आवाज उठाएं। बच्चियों के तलाक हो रहे हैं, उसके लिए आवाज बुलंद करें। बच्चे शराब पी रहे हैं, इसके लिए आवाज बुलंद करें। ये बचत गट जो आम हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। कौन आवाज बुलंद करेगा? हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन नहीं, हमको तो लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना, लड़ाते तुम हो। हाँ, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, इल्जाम हमारे ऊपर। लड़ा कौन रहा है? इख्तिलाफ की बातें कौन कर रहा है?
लोग करते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है, नहीं यार इन्होंने जो है इंतशार इख्तिलाफ। मेरे भाई ठीक है, आज बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से बच्चियों के तलाक हो रहे हैं। एक वजह बस, सेटअप तैयार हो रहा है, 1 मिनट। एक वजह बताऊं, अक्सर जो तलाक की वजूहात में से, कई वजहों में से एक वजह यह है, अक्सर कई जगह शादी होती है ना, जो मुझे पता चलता है, मैंने कई जगह पता किया, देखा, सुना, बच्ची कितने साल की थी तो बोले 18 साल की। कितने साल की? 18 साल की। लड़का कितने साल का था तो बोले 40 साल का। कितने साल का? 40 साल का। क्यों दे दिया तुमने? नहीं, बड़ा पैसे कमाने वाला था। हा? अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो, अब जख्म हुआ है तो तकलीफ हो रही है। हा? तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, ये माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, ये जो है घर वाले भी कसूरवार हैं। जब भी रिश्ता करें, जब भी जो है बच्ची दे, जब भी किसी की बेटी लें, तो इन चीजों को क्या करना है, तुमने तवज्जो देना है। इन चीजों पे तुमने क्या करना है, फोकस करना है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है, कहीं भी जो है सर का बोझ समझ के और जो है ना बेटियों का रिश्ता ना कर दें। मेरे भाई बेटियां सांझी होती हैं। कैसी होती हैं? सांझी होती हैं बच्चियां। चाहे किसी की भी बेटी हो, बेटी तो है ना, किसी की भी बहन हो, बहन तो है ना, किसी की भी बच्ची हो, बच्ची तो है ना। किसी का भी घर बर्बाद होता है, हर मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। किसी का भी घर जो है उजड़ता है, हर मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। अरे अगर मुसलमान बेटी का घर उजड़ता है तब तो तकलीफ होना ही चाहिए। अरे हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने उस रसूल का दामन मजबूती से थामा है, जिस रसूल ने अपनी जात से जो है क्या अमल करके दिखाया दुनिया वालों को। आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, हातिम ताई की बेटी है, सर पे कपड़ा नहीं है, मेरे आका ने कमली वाला चादर जो अपने कांधे से निकाला और जो हातिम की बेटी के सर के ऊपर डाल दिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो काफिरा है, यानी इसने कलमा नहीं पढ़ा, ये मुसलमान नहीं है। जानते हो मुस्तफ़ा ने क्या जवाब दिया? कुर्बान जाएं पैगंबर आजम की ज़ाते तैयबा, कुर्बान जाएं हयातुन नबी, कुर्बान जाएं सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने जवाब दिया था उस बंदे से, ये बंदे सुन, भले ये कलमा पढ़ने वाली नहीं है लेकिन बेटी तो है। क्या फरमाया था? बेटी, यानी कहने का मतलब यह है चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे किसी गैर मुस्लिम की बेटी हो, बेटी बेटी कहलाती है। सबकी आबरू की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जवाबदारी है, बच्चियों की आबरू की हिफाजत। लेकिन बस अल-अमान वल हफीज, तो ये जो माशरे में सुलगते हुए मुद्दे हैं, हाँ, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनके ऊपर लोगों ने फोकस करना चाहिए। हमें ये पढ़ा नहीं था कि प्रोग्राम करेंगे, अभी 4 दिन में इतना सब इंतजाम अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन इतना जल्दी आनन फानन में ये प्रोग्राम का एहतमाम करना, उसकी वजह यह है कि जो बातें लोगों के जहन में डालकर गई हैं, ये बंदा गया है, जो बातें लोगों के जहन में डाली गई हैं, उन बातों का जाहिर सी बात है अवाम तो भोली है ना, लोगों को इतना सब शऊर नहीं होता है। अवाम ऐसी है तो दाढ़ी देखी चले पीछे, अवाम ऐसी है टोपी देखे चले पीछे। मेरे भाई सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी आज रखवाली कौन कर रहा है? हाँ, समझ रहे हैं? बस ठीक है। तो ये इस बात का खास ख्याल रखें कि ऐसी चीजें जो हुई, जो मामलात हमारे शहर में क्रिएट किए गए इस पुरसुकून माहौल में, इसके बाद में कईयों मर्तबा कह चुका हूं कि हम माहौल को खराब करने वाले नहीं हैं। ठीक है, माहौल को अगर खराब करना, जाहिर सी बात है माहौल खराब होने में टाइम लगता है क्या, लेकिन माहौल खराब होगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा, पूरे शहर का होगा। तो कभी भी माहौल ना खराब करने की कोशिश करें, ना जो माहौल खराब करता है कभी उसको जो है या उसका साथ दें। यानी जुल्म भी नहीं करना है और जालिम का साथ भी नहीं देना है। अल्लामा फारूक खान रजवी साहब को हमने इसलिए इनवाइट किया कि ये जो है ना बड़े माहिर हैं और आज से नहीं एक ज़माने से, मैं तो इनको जानता हूँ, नागपुर से मेरी तालीम हुई है, बचपने से, मतलब मैं छोटा था तब से इनको मैं जानता हूँ, समझ रहे हैं आप। बड़े अपने आप में जो है मौला तबारक व ताला ने इन्हें कमालात अता फरमाए हैं, बस उन्हीं से हमने फैज़ हासिल करना है। कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें इन्होंने हमें बताना है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें मौला तबारक व ताला उन बातों पर मुझ गुनहगार को और आप सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।